वीडियो में मैंने आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखा था। दो फंड का नाम भी आपके सामने रखा था। वैसे फंड्स में लमसम का विंडो क्लोज हुआ। आज एक और फंड हाउस ने यहाँ पे अपने एक फंड में लमसम बंद किया। जी हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड का यहाँ पे एक फंड में अब लमसम का विंडो बंद है और रीजन साफ है। जी हाँ, कौन सा फंड है सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। एसबीआई का जो यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ फंड है। लमसम अलाउड नहीं है, कोई स्विच इन ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब एसआईपी के थ्रू यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आने वाले समय में और भी बहुत सारे फंड हाउस जिनके पास सिल्वर ईटीएफ फंड है, जी हाँ, वहाँ पे लमसम का विंडो बंद कर सकते हैं। रीजन क्या है कल के वीडियो में आप जान सकते हो। जी हाँ, जो सिल्वर का प्राइस है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहा है अगर मैं इंटरनेशनल प्राइस से कंपेयर करूँ तो, जिसके चलते इन्वेस्टर को काफ़ी महंगा एनएवी पे यूनिट मिल सकता है और वो इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। तो एएमसी ये डिसीजन ले रही है। चलिए अब आज के वीडियो पे हम आते हैं कि आज के वीडियो का क्या विश्लेषण होगा। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे फंड्स रखूंगा जहां पे देखोगे तो सितंबर के मंथ में इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, फोकस किया है। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने ये डेटा रखा था कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का इनफ्लो कैसा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर फोकस कर रहे हैं कैटेगरी वाइज में। आज के वीडियो में मैं आपके सामने आंकड़े ये रखूंगा कि वैसे फंड्स जहाँ पे आपको 1500 करोड़ के ऊपर का इन्फ्लो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टर का विश्वास सबसे ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे टोटल 7 फंड में रखूंगा। सितंबर के मंथ का ये आंकड़ा है। इन्वेस्टर को मैं शुरुआती दौर में ही यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, इस डेटा के बेसिस पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना। अगर यहाँ पे किसी मंथ में किसी म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड अच्छा है, उसका एक प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, डेटा के अनुसार देखा जाए तो करीबन 700 म्यूचुअल फंड का यहाँ पे रिसर्च है। अगर देखा जाए डेटा के अकॉर्डिंग तो करीबन 540-42 ऐसे फंड्स हैं जिनका इनफ्लो 1400-1500 करोड़ से नीचे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और डेटा भी अगर मैं आपके सामने रखूं तो पिछले मंथ में करीबन 150 ऐसे फंड हैं जिनके एयूएम में गिरावट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इनफ्लो में कमी देखने को मिला है, निकासी होता वहां पे देखने को मिला है। चलिए वन बाय वन मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूँ। सबसे ज्यादा जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है सितंबर के मंथ में, वो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। करीबन अगर देखोगे सितंबर 2025 का जो आंकड़ा है वो 4683 करोड़ का है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो एयूएम है करीबन 1,19,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर अगस्त के महीने का अगर आप एयूएम देखोगे तो करीबन 1,15,000 करोड़ का यहाँ पे एयूएम था। इस म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं परसेंटेज वाइज चेंज का आंकड़ा देखूं तो इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे बड़े फिगर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे जैसे कि आप देख सकते हो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3,623 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिला है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे इन्फ्लो के मामले में आंकड़ा है। अगर मैं यहाँ पे अगस्त के मंथ का आंकड़ा देखूं तो ये दो म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा था और सितंबर में भी यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे देखें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का आंकड़ा है। करीबन 1,961 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड है। करीबन 1873 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगस्त के महीने में जो एयूएम था करीबन 25,000 करोड़ का, वो सितंबर के मंथ में 27,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर अगले 5वें नंबर पे हम देखें तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। करीबन 1752 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। 77,255 करोड़ का जो एयूएम था वो अगस्त का था, वो बढ़ के अब 79,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं 6 नंबर पे देखूं तो एचडीएफसी मीट के फंड का नाम है। यहाँ पे जो आंकड़ा है वो करीबन 1,750 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। तो अगस्त में एयूएम था वो 83,000 करोड़ के ऊपर का था, वो बढ़ के 84,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो 1750 करोड़ का यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 1694 करोड़ का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो देखने को मिला है। और जो
अगस्त के मंथ में AUM था वो 53,750 करोड़ था, वो यहाँ पे 55,444 सितंबर के मंथ में देखने को मिला है। अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो लोग जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विश्वास कर रहे हैं, जी हाँ, बैलेंस एडवांटेज जो हाइब्रिड फंड है या फिर जो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, यहाँ पे सितंबर के मंथ में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर अगर फोकस कर रहे हैं तो या तो लार्ज कैप बेस्ड जो फंड्स हैं उस पर फोकस कर रहे हैं या फिर यहाँ पे डेप्ट और इक्विटी के जो बैलेंस रेशियो है उस पर फोकस कर रहे हैं या फिर यहाँ पे डेप्ट पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। मार्केट अगर पॉजिटिव नहीं होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, मार्केट अनसर्टेन होगा, मार्केट में जब गिरावट देखने को मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में इन्वेस्टर जो हैं सबसे पहले वैसे फंड्स को फोकस करते हैं जहां पे डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा हो, उनका प्रिंसिपल सुरक्षित रहे। और वैसे में अगर आप देखोगे तो जो फंड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिल रहा है वहां पे देखोगे तो डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग है। जैसे कि फ्लेक्सी कैप में देखोगे तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। इन्वेस्टर का जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, जी हाँ, अभी अपने प्रिंसिपल को काफ़ी सुरक्षित रखना है, जो कि यहाँ पे इस आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि ये जो आंकड़े हैं ये सितंबर के आंकड़े हैं। अगस्त में भी कई ऐसे फंड थे जो मिलता जुलता देखने को मिल रहा है जो कि सितंबर में है, और वैसा ही अगस्त में भी मार्केट का कंडीशन था और इसलिए वहाँ भी ऐसा ही मिलता जुलता सिनेरियो देखने को मिल रहा था। अब मैं दोबारा बोलता हूँ इन्वेस्टर को कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो म्यूचुअल फंड्स के डेटा हैं, इसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि इन्वेस्टर का अभी परसेप्शन कैसा है, इन्वेस्टर अभी कैसे इन्वेस्टमेंट थ्योरी को यहाँ पे कैच कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रहे हैं। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लेक्चर तभी स्टार्ट करें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।